हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न। तो ये हम लोग का जो है फिफ्थ वीडियो होने वाला होगा। नोमेनक्लेचर का जो है ये हम लोग का फिफ्थ वीडियो होगा, जिसमें कि हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में लेक्चर 4 में देखे थे कि सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन, जो पैरेंट कार्बन चेन है उसको हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम लोग जैसे नोमेनक्लेचर का जो स्टेप बताए थे, सबसे पहले बताए थे जो है पैरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, और पैरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो है उसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद जो उसको हम लोग नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग करने के बाद जो है जो लास्ट स्टेप होता है उसका वो होता है P2 प्लस P1 W प्लस S1 प्लस S2, जो कि हम लोग P2 W S1 S2 ये सारा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। 1 से 4 तक का जो वीडियो था, एक्चुअली 3 तक का ही, 1 से लेकर 3 तक का जो वीडियो लेक्चर था उसमें ये चीज़ हम लोग कवर किया। और लास्ट वीडियो जो था फोर्थ वीडियो लेक्चर, उसमें हम लोग ये बताए थे जो पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड इसमें ये होता है जो पैरेंट कार्बन चेन जो सिलेक्ट कर लिए, अब उसको हम लोग नंबरिंग करना रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं नंबरिंग ऑफ पैरेंट कार्बन चेन। Numbering always starts from the टर्मिनल कार्बन। जो नंबरिंग जो हम लोग कोई भी कार्बन चेन दिया हुआ है उसका जो हमेशा टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब जो एंड कार्बन है या फिर स्टार्टिंग कार्बन है उससे जो है उसका जो है नंबरिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे मान लो अगर इस तरह का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, मान लो ये कार्बन चेन है और इसको हम लोग जो है नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करना तो चाहे इस तरफ से स्टार्ट करें या फिर इस तरफ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है। अगर एक कार्बन चेन दिया हुआ तो उसका नंबरिंग जो है हम लोग हमेशा इसके टर्मिनल पोजीशन से करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। और इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है, अब देखो जैसे ये क्या है, सिंपल कार्बन चेन है जिसमें कि क्या है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ऐसा कार्बन चेन है जिसमें कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब मान लो कोई जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और फंक्शनल में भी जो फंक्शनल ग्रुप बताए हैं जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, सल्फोनिक एसिड है, SO3H, या फिर एसिड एनहाइड्राइड है, एमाइड है, एसिड हैलाइड है, एमीन है, अल्कोहल है, कीटोन है, थायो अल्कोहल है। अगर इस तरह का कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कार्बन चेन में तो उसको हम लोग जो है लोवेस्ट नंबर देते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा numbering is done in such a way that principal functional group comes at lowest possible number। फर्स्ट पॉइंट हो गया, नंबरिंग जो है ऑलवेज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल कार्बन से। और सेकेंड इसमें कॉन्सेप्ट है जो भी हम लोग का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा हम लोग का कोशिश रहना चाहिए उसको जो है हम लोग लोवेस्ट रखें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लें, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कम्स एट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब जो है जो नंबरिंग करने वक्त जो है इसको सबसे कम नंबर देना। ठीक है, जैसे देखो इसका एग्जांपल, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये जो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो हम लोग जब भी इस पैरेंट कार्बन चेन का जो है नंबरिंग करेंगे तो इसमें जो इस कार्बन को लोवेस्ट नंबर रखेंगे। ठीक है, तो यही चीज हम बोल रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको हमेशा लोवेस्ट, यहाँ पे इस कार्बन कितना मिल रहा है 1। तो इस चीज को जो है हम लोग बोलते हैं जो रूल ऑफ द पैरेंट कार्बन चेन नंबरिंग।
जो पैरेंट कार्बन चेन है उसको जो हम नंबरिंग कर रहे हैं तो उसको एकदम लोएस्ट में रखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। अब देखो बच्चों, अब आगे ये हो सकता है कि जो पैरेंट कार्बन चेन हम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है इसमें, जो भी पैरेंट कार्बन चेन हम सेलेक्ट किए हैं यदि उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उस केस में जो हम लोग जो है, जो भी हम लोग का मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस चीज को हम लोग प्रायोरिटी रखते हैं। यानी कहने का मीनिंग ये हो गया, यानी डबल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है तो उस केस में जो हम लोग लोएस्ट नंबर किसको रखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। If principal functional group is absent, then priority is given to multiple bond. If principal functional group is absent, then priority is given to multiple bond. यानी कि जो भी हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, अगर उसमें जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उस केस में जो है हम लोग लोएस्ट नंबर किसको देंगे, जो हम लोग का मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे देखो एक एग्जांपल से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड हैलाइड है, एमाइड है, इस तरह का कोई भी ग्रुप नहीं है। तो यानी कि अगर मान लो ये पैरेंट कार्बन चेन है इसका और इसका हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, तो अगर इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसमें जो हम लोग का जो है नंबरिंग इस तरफ से होगा, डबल बॉन्ड की तरफ से। क्यों? अगर मान लो तुम इस तरफ से कर रहे हो तो इस तरफ से जो इसका जो है 3 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इस तरफ से जो है इसको फर्स्ट पोजीशन पे ही हम लोग रखेंगे। बात समझ में आ गई? अगर एक डबल बॉन्ड है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग जो है लोवेस्ट नंबर पे रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब तो ये चीज तो जरूरी नहीं हमेशा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया उसमें एक ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर एक से अधिक आ जाता है, ठीक है, अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वहां पे हम लोग लोवेस्ट लॉकेंट सम रूल का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो है इसमें जो अभी हम लोग 3 रूल तक देखें और बोले अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है तो जो हम लोग का डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम लोग जो है एकदम लोवेस्ट नंबर में रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम ऐसा कंडीशन ले रहे हैं, यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड एब्सेंट रहे, ठीक है, या फिर अगर कह सकते हो ये जो हम मल्टीपल बॉन्ड लिए हैं ये अगर एक से अधिक आ जाता है, ठीक है, एक से अधिक आ जाता है तो उस समय भी हम बोले थे जो उस समय हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, लोवेस्ट लॉकेंट सम रूल का। तो देखो ये हम लोग का थर्ड पॉइंट होने वाला है, इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट एंड more than one multiple bond is present, then we take the help of LLSR। तो देखो यानी कहने का मतलब ये हो गया, अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है, मतलब नहीं है,
और जो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम लोग की मल्टीपल बॉन्ड है उसका नंबर एक से अधिक है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे अगर एक था तो उसको हम लोग लोएस्ट दे देते थे, एक यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता था। अगर एक से अधिक हो जा रहा है, जो मल्टीपल बॉन्ड है हम लोग का एक से अधिक हो जा रहा है, तो उस केस में जो हम लोग LNSR मतलब लोएस्ट लॉक एंड सम रूल का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें जैसे मान लो हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं और ठीक है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जो है देखो इसमें जो है जो मल्टीपल बॉन्ड है मतलब जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या है, एक से अधिक है। पहले तो हम लोग को कंडीशन बता समझना पड़ेगा कि जो LNSR लोएस्ट लॉक एंड सम रूल है कहाँ पे लगाएंगे, तो वो ये उसी समय लगाएंगे जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड का संख्या एक से अधिक है। एक रहेगा तो उसमें नहीं लगा देना आंख मूंद करके, ठीक है, एक से अधिक रहेगा उस समय हम लोग इसको यूज करते हैं। तो देखो LNSR में जो है हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों साइड से नंबरिंग करके देखते हैं। मान लो हम फर्स्ट टाइम इधर से किए यानी कि लेफ्ट टू जब राइट मूव करेंगे तो देखो जो मल्टीपल बॉन्ड है हम लोग का कितना से स्टार्ट हो रहा है 1 और यहाँ पे 4, तो यानी कि ये कितना हो गया 5। और देखो एक इधर से भी स्टार्ट करेंगे, अगर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड का संख्या 2 और ये 3 और ये 4 और यहाँ पे कितना आएगा 4, तो यानी कि इस तरफ से कितना आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन इस तरफ से कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यानी कि जिधर से जो है सम करके हमको जो है लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है, दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखना है और जिस तरफ से जो है सबसे कम नंबर मिले तो उस तरफ से जो बोल देंगे ये जो नंबरिंग है हम लोग का सही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का नंबरिंग ऑफ पायरेट कार्बन। अब इसमें एक चीज और आता है जो अगर पोजीशन ऐड करके जो है दोनों तरफ से सेम आ जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो है पोजीशन के इसके पोजीशन को ऐड करके जो है कितना आ जाए सेम आ जाए। देखो यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्टिंग हो रहा है वहां से लेंगे 1 प्लस यहाँ पे 3 तो ये कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, ये 4 आएगा तब भी लोएस्ट है, और इधर से जो है यहाँ से 4 पे और 2 पे 6, ये ठीक है। अब देखो अब एक केस ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें कि दोनों को ऐड करने के बाद जो है सेम आ जाए। ठीक है, मतलब यहाँ भी 4 आ जाता है यहाँ भी 4 आ जाता, तो उस केस में जो है हम लोग अल्फाबेटिकली मूव करते हैं, यानी कि एल्कीन को जो फर्स्ट नंबर दे देंगे और एल्काइन को जो है लास्ट नंबर दे देंगे अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। जिसे कहने का मतलब ये हो गया। जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नंबरिंग करना, पैरेंट कार्बन चेन यही होगा क्योंकि एक कार्बन चेन है तो पैरेंट कार्बन चेन यही हो जाएगा। अब इसको नंबरिंग करना है, अभी हम बोले एक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड, तो एक से अधिक है, इसका जब नंबरिंग करोगे तो इस तरफ से 1 2 3 और 4, यहाँ से 1 प्लस 4 कितना होगा 5 होगा। इसी तरह से जब इस तरफ से मूव करेंगे 1 प्लस 4 5 आ रहा है, तो मतलब इस केस में क्या आ रहा है दोनों का सम एकदम एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा केस हो रहा है तो उस केस में जो हम लोग ये वाला डबल बॉन्ड को या फिर बोल सकते हो अल्फाबेटिकली एल्कीन पहले आता है उसके बाद एल्काइन पहले आता है, तो ये चीज इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें हम नेक्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग का हो गया डबल बॉन्ड का। अब इसमें नेक्स्ट केस जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों एब्सेंट हो जाता है तो उस केस में जो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं मतलब जो लोएस्ट नंबर देते हैं नंबर ऑफ साइड ग्रुप को, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो ये सब जो है उसको हम लोग लोएस्ट पे रखते हैं। तो देखो इसमें जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा
देखो ये कौन सा केस कंडीशन कर रहे हैं, अगर डबल बॉन्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है पैरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड नहीं है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड हैलाइड, एमाइड, इस तरह का कोई भी अगर नहीं है तो उस केस में जो हम लोग नंबरिंग को प्रायोरिटी देते हैं, उस केस में किसको देते हैं, जो साइड ग्रुप है यानी कि उसको प्रायोरिटी देंगे या फिर उसको लोवेस्ट नंबर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, ये इसका पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, एक ही कार्बन चेन है तो वो इसका क्या हो जाएगा, पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। अब देखो इसका नंबरिंग करना है हमको, तो नंबरिंग हम बोले इसमें ना ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ना ही मल्टीपल बॉन्ड है, तो इस केस में जो है हम लोग जो साइड ग्रुप है उसको लोवेस्ट पे रखते हैं यानी कि कम नंबर पे रखते हैं। देखो इधर से आओगे तो यहाँ पे 2 नंबर पे और इस तरफ से आओगे तो 1 2 3 3 नंबर पे आएगा, तो इस तरफ से जो है क्लोरीन के साइड से इसका नंबरिंग होगा। ठीक है, ये हो गया फोर्थ केस। फिफ्थ केस, यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड एब्सेंट है तो उस केस में हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, जो साइड ग्रुप होता है उसको लोवेस्ट पे रखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट केस आता है, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी एब्सेंट है, मल्टीपल बॉन्ड भी एब्सेंट है, लेकिन जो साइड ग्रुप है उसका संख्या 1 से अधिक हो जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ साइड ग्रुप कितना था, 1 था। अगर 1 से अधिक हो जाता है तो जो अभी हम लोग डबल बॉन्ड वाला केस में देखे थे लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, वही चीज यहाँ भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, if principal functional group and multiple bond both are absent and more than one side group and more than one side groups are present, then we also take the help of lowest locant sum LLSR। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में देख रहे हैं इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड बोथ आर एब्सेंट, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड भी क्या है, एब्सेंट है, और जो साइड ग्रुप है एब्सेंट एंड मोर देन वन साइड ग्रुप, जो हम लोग का साइड ग्रुप लेते थे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, एल्कोक्सी, ये जो है यदि 1 से अधिक प्रेजेंट है तो इस केस में भी जो हम लोग लोवेस्ट लोकेंट सम मतलब LLSR का जो है हेल्प लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन समझ लें, जैसे देखो इसमें जैसे एग्जांपल ले रहे हैं इसका, देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, पैरेंट कार्बन चेन यही होगा क्योंकि कार्बन चेन कितना है, 1 है, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अगर जो है कार्बन चेन एक ही है तो वही उसका क्या हो जाता है, पैरेंट कार्बन चेन। अब इसको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इस तरफ से करें या फिर इस तरफ से करें, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल का ये नियम है कि आप जो है दोनों साइड से नंबरिंग करके देखिए, दोनों जो एंड कार्बन है दोनों से नंबरिंग करके देखिए, और जिस तरफ से हमको जो है इस लोकेंट का समेशन कम आ रहा है तो वो जो है उसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट मेथड हो जाएगा नंबरिंग करने का। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट सम, दोनों साइड से नंबरिंग कर लेने के बाद और जिधर से हमको कम पड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक करेक्ट मेथड है इसको नंबरिंग करने का, और यही चीज लोवेस्ट लोकेंट सम रूल है। जैसे मान लो थोड़ा देखिए हम इस तरफ से किए, तो अगर इसको करोगे तो जब इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इस केस में 2 और +3 ये कितना आ जाएगा, 5, 2 पे लोकेट जो है साइड ग्रुप है और कितना है, 3 है। इसी तरह से एक बार इधर से आओ, इस तरफ से आगे तो 1 2 3 यहाँ पे 3 आएगा और फिर यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि यहाँ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। हम बोले जो लोवेस्ट आएगा तो यानी कि ये जो ये फर्स्ट तरफ जो ब्रोमीन की तरफ से किए हैं तो वो वाला इसका सही है।
ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो गया जब एक से अधिक साइड ग्रुप दिया रहे और वो जो है क्या हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो लोवेस्ट लोकेंट सम रूल है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे मान लो इसमें भी जो है अगर सेम आ जाता, जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताए थे डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला में अगर सेम हो रहा था तो वहाँ हम लोग क्या पढ़ते थे, अल्फाबेटिकली आगे बढ़ते थे। पहले एल्कीन को दे देते थे प्रायोरिटी और उसके बाद जो है एल्काइन को दे देते थे। जिसे मान लो इसमें भी यदि सेम आ जाता, ठीक है, तो इसमें भी यदि सेम आ जाएगा तो नंबरिंग हम लोग उस तरफ से करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। ठीक, जैसे देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं इसका। अब देखो इसका जो हम लोग नंबरिंग करेंगे तो देखो इस तरफ से जो है 2 और 4 कितना आएगा 6। अगर इस तरफ से भी करोगे 2 3 4, तो यहाँ से भी 2 और 4 6 आ रहा है, और इस तरफ से भी करोगे तो 2 और 4 6 आएगा। तो यानी कि यहाँ जो है एडिशन जो है जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर इस तरह का कोई भी कंडीशन हम लोग को मिल रहा है क्वेश्चन में, तो वहाँ जो है हम लोग अल्फाबेटिकली मूव करेंगे। मतलब ये ब्रोमो हो गया और ये क्लोरो होगा, तो यानी कि ये जो हम जो किए हैं यही इसका सही है। ठीक है, आज समझ में आई। अगर एक से अधिक साइड ग्रुप है और लोवेस्ट लोकेंट रूल, मतलब दोनों को जोड़ के लेफ्ट और राइट साइड से जोड़ के जो है सेम आ रहा है, तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकली ले जाएंगे। जैसे ब्रोमो और क्लोरो है, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो ब्रोमीन की तरफ से जो है यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। ठीक, अब देखो इससे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड ले रहे हैं। तो देखो अभी हम लोग देख लिया जो पैरेंट कार्बन चेन हम लोग सेलेक्ट किए उसको नंबरिंग करने के लिए सीखे। और नंबरिंग में सबसे पहले बताया अगर एक कार्बन चेन है और एक ही कार्बन चेन है और उसका जो नंबरिंग करते हैं तो उसको टर्मिनल मतलब एंड से चालू करते हैं, बीच से नंबरिंग चालू नहीं करते हैं। और दूसरा पॉइंट था इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो जो पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किए और उसका जो हमको जो नंबरिंग करना है तो वो नंबरिंग हम लोग इस तरह से करेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को जो है एकदम हम लोग लोएस्ट नंबर पे रखें। ठीक है, और तीसरा पॉइंट था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पे रखने के बाद जो है अगर उसके आगे कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है जिसमें कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हम लोग लोएस्ट में रखे थे। ठीक है, अब देखो ये हो गया था, ये तो मान लो एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड था। फिर हम लोग आ गए थे अगर मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक आ रहा तो उस केस में हम लोग लोएस्ट लोकेंट सम रूल का हेल्प ले रहे थे। ठीक है, उस केस में जो है लोएस्ट लोकेंट सम रूल का हेल्प ले रहे थे। और उसमें भी बताए अगर मान लो लोएस्ट लोकेंट सम रूल क्या है कि आप दोनों तरफ से चेन के दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखिए, जिधर से सबसे कम आ रहा है ऐड करके तो वो उसका सही एग्जैक्ट हो जाए मेथड हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बताए अगर सेम आ जा रहा है तो अल्फाबेटिकली मूव करेंगे, नंबरिंग करके सेम आ रहा है जैसे एल्कीन और एल्कीन में, तो एल्कीन को जो है प्रायोरिटी दे देंगे। उसके बाद हम लोग बताए जो अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड भी एब्सेंट है, यदि दोनों एब्सेंट है तो उस केस में जो है हम लोग साइड ग्रुप को लोएस्ट नंबर देते हैं। ठीक है, जो हम लोग का साइड ग्रुप रहेगा उसको हम लोग लोएस्ट नंबर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट डिस्कस किया अगर एक से अधिक साइड ग्रुप है तो उस केस में भी जो हम लोग लोएस्ट लोकेंट सम रूल का हेल्प लेते हैं। अगर इसमें भी दोनों का नंबरिंग सेम हो जाता है दोनों तरफ से तो अल्फाबेटिकली मूव करते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हो गया हम लोग का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जो सारा जो हम लोग देखे हैं सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन के बाद जो है हम लोग क्या देखें, नंबरिंग देखें और P2 + P1 1 प्लस S1 प्लस S2, ये कि 1 से 3 तक की वीडियो में ये चीज कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं अभी कुछ क्वेश्चन करके, उसके बाद हम लोग जो है टाइप्स ऑफ ग्रुप देखेंगे, उसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग जब आ जाएगा तो उस तरह से नंबरिंग कैसे करेंगे।
फिर इसी तरह से आगे फंक्शनल ग्रुप, एरोमेटिक कंपाउंड, फिर कॉमन नेम करके इस चैप्टर को हम लोग एंड करने वाले हैं। अब देखो इसका जो है नेमिंग करना हम लोग को, ठीक है, इसका जो हम लोग को नेमिंग करना है। तो नेमिंग करेंगे तो बताए 3 स्टेप है नेमिंग करने का। एक पैरेंट कार्बन चेन आप पहले सिलेक्ट कीजिए, दूसरा नंबरिंग कीजिए, और तीसरा जो है P2 प्लस P1 W2 प्लस S1 पे आप अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले पैरेंट कार्बन चेन, तो यही इसका पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना है, एक कार्बन चेन है, तो ये इसका पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप आता है नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग करेंगे तो इसमें एक से अधिक साइड ग्रुप है, क्लोरो है और नाइट्रो है, तो इसको हम लोग कैसे मूव करेंगे, अल्फाबेटिकली मूव करेंगे, नहीं सॉरी अल्फाबेटिकली नहीं, पहले लोवेस्ट लोकेशन चेक करेंगे इसके लिए। जैसे मान लो हम इस तरफ से कर रहे हैं, अगर इस तरफ से कर रहे हैं तो 2 और 4 कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है। और इसलिए मान लो हम इस तरफ से भी कर रहे हैं, लोवेस्ट लोकेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ से आएगा ये 3 और ये कितना आएगा 5, तो ये 8 आएगा, तो इस तरफ से गलत होगा ये, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम किए हैं वही क्या है इसका सही है। तो अब इसको जो है पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया, ठीक है, पहला स्टेप जो है पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया, इसका नंबरिंग हो गया, इसका जो है नंबरिंग हो गया, और तीसरा जो है इसको हम लोग को अरेंज करना है P2 प्लस P1 W2 प्लस S1 प्लस S2, ठीक है। तीसरा स्टेप ये P2 यानी कि साइड ग्रुप, तो साइड ग्रुप कितना पे है, 2 और 4 पे, ठीक है, 2 और 4 पे, तो 2 और 4 पे है, तो इसमें हम लोग लिखाए होंगे जो अगर एक से अधिक साइड ग्रुप है, एक से अधिक साइड ग्रुप है और उसका संख्या जो है क्या है, एक से अधिक है, तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ठीक है, इसको जो हम लोग अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो ये होगा क्लोरो और ये होगा नाइट्रो, तो यानी इसका नेमिंग हो जाएगा 2 नाइट्रो, सॉरी 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, वर्ड रूट 6 कार्बन है, तो हेक्स, उसके बाद S1, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो हेक्सेन, ठीक है, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 5 नाइट्रो हेक्सेन, बात समझ में। इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो उसको हम लोग जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और ले रहे हैं, इसका नेमिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, एक कार्बन चेन है, एक पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आता है नंबरिंग, तो नंबरिंग में बोले थे सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एब्सेंट है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड इधर से 2 नंबर पे आएगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये स्टेप हो गया, पीसीसी हो गया, नंबरिंग हो गया। अब इसको P2 प्लस P1 W2 प्लस S1 पे हम लोग को अरेंज करना है। P2 यानी कि साइड ग्रुप, तो 4 पे है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो। उसके बाद P1 यानी कि साइक्लिक एसाइक्लिक नेचर, बताए थे अगर साइक्लिक नेचर का है, सिंपल साइक्लिक है, तो उसके लिए हम लोग P1 के लिए क्या करते हैं साइक्लो, अगर ए साइक्लिक का मतलब ओपन चेन है तो P1 नहीं होगा, तो P1 इसमें नहीं होगा। उसके बाद वर्ड रूट, P1 के बाद जो आता है P2 वर्ड रूट, तो 5 कार्बन का चेन है, इसके लिए क्या लगाएंगे पेंट। उसके बाद S1, तो S1 जो बताता था पोजीशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसके जैसे लिखते थे एक्स इन एक्स वाई डाइन, इस तरह से हम लोग लिखते थे। तो यहाँ से डबल बॉन्ड कितना से स्टार्ट हो रहा है, 2 से,
इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट टू इन, H2 नहीं है, जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है वो हम लोग का इसमें नहीं है, तो इसका नेम हो जाएगा 4 क्लोरो पेंट टू इन। ठीक है, थैंक यू।